बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो बात लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाकड़ डिबेट शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एबीपी न्यूज़ के धाकड़ एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी के धांसू प्रवक्ता अंशु त्रिवेदी को लाइव शो में बुरी तरह से धो डाला। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाकड़ डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, देखिए, अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बताई है उसने कहा है कि अभी 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं और अब जो अनेक एजेंसियों के डाटा के अनुसार जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं उसमें लगभग 1% ही जनसंख्या रह गई है जिसको झूठ बोल रहा है। एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। अब आप बताइए, खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? आपने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया। मान्यवर, आपने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि गरीबी को निर्धारण करने का कोई आंकड़ा नहीं, पैमाना नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पैमाने आए, आंकड़े दबा दिए। तो आप अपना वक्तव्य पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट, आपका क्या सबमिशन है? ना, कोई पैमाना नहीं है या पैमाने पे आंकड़े को पैमाना है ही नहीं। मैं नहीं मानता। नहीं, गरीबी का जो खर्च के आधार पर था वो न जाने कहां चला गया। अब आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आए हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ दिया, उसका भी पुट और इनकम का भी पुट जोड़ दिया है। पर उसका असल पैमाना क्या है उसमें आप कहीं ना कहीं गोल गोल घूमने लगते हैं। बात तो सही है, इसलिए यह सवाल। हाँ, मैं बात बता रहा हूं। जो लोग गोल गोल घूमने की बात कहते हैं वो तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि असल पैमाना क्या है। उदाहरण के लिए मैं अपने आप वो विषय लेके आता हूं। आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या है? 4.5%। 2013 में 13%। ये सब दोगलापन है। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप, गजब बेइज्जती है। मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो बात लेती हैं। रुपए लेती है जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया।
क्यों नहीं कितने आने दिया? राज्यों- क्यों? पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? क्यों होता है? जीएसटी में क्यों इसका नहीं अर्थ ये लेकर हो आ जाता जाते? है कि जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मैं मेजॉरिटी उसी किसकी बिंदु- है? बस हवा निकल गई। मान्यवर आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता है। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये नियम है, ये ओहो की बात नहीं है, ये जीएसटी का प्रतिपादित नियम है। और हमने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है, केंद्र ने भी, भाजपा शासित तो ये सभी राज्य सरकारों की, एक मिनट और दूसरी बात, सुधांशु एक मिनट, एक आप राज्यसभा एक मिनट सांसद पूरी भी- बात कर लो जो आपने पूरा नहीं बोला। नहीं, अरे इसमें एक पूरी बात तो कर इंटरप्शन लो, मान्यवर, जरूरी है, पूरा जरूरी है। पूरा कर लूं अपनी बात। आप अरे भाई एक इंटरप्शन में आपसे कह दूं, मान्यवर सुनिए अच्छा पूरी चलिए, बात। आपने एक बात, संदीप जी एक बात मैं पूरी कर लूं, पहले पूरी पेट्रोल। मान्यवर आप एक गैस पे बहुत गलत बात बोल गए। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, वो सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो जो subsidized 2014 में था ना। खत्म हो गई सब्सिडी। हाँ तो 2014 आज में मैं 400 का था ना, जाके देखिए, तो 400 जनवरी का था ना। 2014 में, सुनिए मैं कह रहा हूं दर्ज, अरे भाई आप बात पूरी होने दीजिए। ये क्या है? ओपन मार्केट में 1241 रुपए का सिलेंडर था, 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे, वो 450 आप बोल रहे हैं। और सब्सिडी की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा स्थापित 1 जनवरी 1995 के WTO एग्रीमेंट के तहत डीजल पर 2010 में और गैस के ऊपर 2014 में समाप्त हो गई भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कैसे आप सब्सिडाइज, यानी राशन के दाम की आप तुलना मार्केट के दाम से करने लगे, और वो भी 6 सिलेंडर मिलते थे। कितने लोग ऐसे इनका 6 सिलेंडर वो में सिलेंडर खर्च लेकर जो बैठते बाद में थे, चुनाव अब के नहीं समय, बैठेंगे। इसलिए ओपन मार्केट 1150 रुपए मैं का दर्शकों सिलेंडर से ठीक है। कहता हूं आज भी जाके चेक करें, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था जनवरी 2014। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक। चैलेंज से कहता हूं, नेट पे जाके चेक कर लीजिए, हर ईयर तो के 1150 दाम मतलब रखे हुए हैं। 1200 से इस कम प्रकार है, का जो प्रचार इसीलिए विपक्ष करता है। अच्छा, विपक्ष करता है, आम आदमी वो हाँ, आज भी गैस सिलेंडर के बिल्कुल। दाम से और करा अन्यथा नहीं मैं रहा है। एक बात और कह दूं। अच्छा एक सेकंड, मैं एक इंटरप्शन जो कर एक रहा लाइन था, और कह दूं, एक लाइन और कह दूं। हाँ बोलिए ना। हाँ बताइए, अब बताइए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। अच्छा कर लीजिए आप। मैं एक लाइन और पूरी कर दूं। चूंकि हमारे विपक्षी दल के नेता बहुत जलवे से विदेश में जाके हमें बहुत ज्ञान देते हैं, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, G7 और G20 कंट्री में एक देश बता दे जहां महंगाई की दर हमसे कम हो अथवा विकास की दर हमसे अधिक हो। चुनौती से पूछता हूं। करारा जवाब मिलेगा। पूरी दुनिया में भयंकर मंदी छाई हुई है और उस परिस्थिति में हम चला रहे, अन्यथा विदेश से जाके ज्ञान देना बंद कर दें। तब ये ना करें भारत की बात करिए। आप ज्ञान देंगे इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से जाके और थाईलैंड से जाके, और जब फंस जाएंगे वहां कहेंगे नहीं नहीं भारत की बात करो। 2 में से एक तय कर लें, यहां वचन देके जाएं कि विदेश से हम ज्ञान नहीं देंगे, या विदेश की बात है तो G7 G20 कंट्री में नाम बता के जाएं जहां महंगाई की दर हमसे कम और विकास की दर हमसे अधिक। कुछ भी ठीक है, अभी इस पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। मैं ऐसे ही एक इंटरप्शन ये कर रहा था, पर आपने हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। 1 मिनट सुनिए ना सुधांशु। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहां पर क्या यह आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। एक तस्वीर यह भी है। जवाब दे दूं इसका? जी प्लीज जवाब दे दूं। 2 चाय बोली थी, अभी तक आई नहीं। मान्यवर, जिस भूखमरी सूचकांक की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है, जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं।
लोगों ने देखा आटे के लिए गोलियां चल रही हैं। कौन से लोग किस आधार के ऊपर बनाते हैं, ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग ये सूचकांक बताते हैं। जिनको हमने खैरात में अनाज बांटा वो भुखमरी के सूचकांक में हमसे ऊपर हैं, और विपक्ष के लोग, मैं कहूंगा, उस कौन सी गिरी हुई मानसिकता है जो इसका आकर ढिढोरा पीटते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये कौन से आंकड़े, इसलिए बताइए। कोई कहेगा, किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भुखमरी हमसे कम है, जहां पे ये हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, कई बार ये जो सूचकांक होते हैं, इसकी वजह जो एथेंटिक एजेंसीज हैं, ये प्राइवेट एजेंसी नहीं, सरकारें क्या कह रही हैं। सरकारें क्या कह रही हैं? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और आपके प्रेरणा स्रोत क्या कह रहे हैं सुधांशु? अब मैं दत्तात्रेय होश बोले, वो क्या बोले थे, उस पर आपकी तरजीह और तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं। ये कुल मिलाकर 43-44 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। वो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कहते हैं कि 1% जो शीर्ष के लोग हैं इस देश में, 20% हिस्सेदारी उनके पास है आय की। संपत्ति 42% है। टॉप 10% के पास कुल कमाई का 57% चला जाता है, और बॉटम 50 के पास पल्ले हाथ 13% कमाई आती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गलत जानकारी दे रहे हैं दत्तात्रेय होश बोले। देखिए, आप दत्ता जी का पूरा स्टेटमेंट मुझे अगर बता दें कि उन्होंने पूरा क्या बोला था। 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर, ये बिल्कुल सही बात है। 2 अक्टूबर 2022 स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित एक वेबिनार के दौरान ये सारी बातें कही। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ, तो सारी बातों में कहूंगा, सारी बात सामने होनी चाहिए ना, 2 वाक्य नहीं। फिर भी मैं 2 वाक्य पे जवाब देता हूं। अच्छा, मान्यवर, पूरी सारी बातें होनी चाहिए। स्वावलंबी भारत में क्या क्या हुआ है, खैर कोई बात नहीं, मैं इस पर भी जवाब देता हूं। आपने अच्छा सवाल किया कि 1% लोगों के पास संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन से नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? वही जो गरीब और वंचित की राजनीति करते हैं। सही पकड़े हैं। चुनौती से कहता हूं, जाके देख लीजिए। सबसे ज्यादा अरबपति खरबपति नेता वो, आपको उदाहरण देता हूं, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति कहे मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं। गायत्री प्रजापति, और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार वाले लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। तमाम ऐसे वो परिवार हैं जो गरीब और वंचित की, और कहते हैं कि हम गरीब की राजनीति करते हैं, किसान मजदूर की राजनीति करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप दो 3 पीढ़ी से ना किसी ने नौकरी की है, चाल चरित्र और चेहरे की, बता दीजिए ना, ये 1% लोगों के पास अपनी संपत्ति कैसी। आप स्वच्छ और स्वस्थ बताइए, चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने एनसीपी की टूट से पहले एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। लाल कालीन बिछाकर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया अजित पवार को। हसन मुशर्रफ साथ में छगन भुजबल, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप, इन्हें मंत्री बना दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बाकायदा उनसे 2-2 हाथ, मतलब हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके बारे में क्या बोलेंगे? संदीप जी, वैसे विषय गरीबी पे था, भ्रष्टाचार नहीं, आप भ्रष्टाचार पर आप आए ना, हमारा कहना पर आप आरोप है। हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैंने तो सिर्फ गरीब 1% संपत्ति की बात कही। सबसे अच्छा। संपत्तिवान नेता वो हैं अजित जो पवार गरीबी की बात करते हैं। अजित पवार नोट की माला वो पहनती हैं जो कहती हैं कि मैं गरीब की बात करती थी। मैं अब उसी पे आ रहा हूं। हमारा कहना है कि अजीत पवार पे आरोप है। जिस जिस नेता पे आरोप है, हमारे हिसाब से जब तक आरोप
के ऊपर से वो बरी नहीं होता। किसी से हमने केस विड्रॉ नहीं किया, ना डाइल्यूट किया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मगर मजे की बात विश्वा शर्मा से केस विड्रॉ नहीं ये हुआ। कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मुकुल रॉय, हम सुवेंदु अधिकारी, कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ। बीएस आप बताइए कौन सा केस विड्रॉ हुआ है? केएस बताइए कोई केस विड्रॉ हुआ हो तो बताइए। नारायण राणे। अब मैं जवाब दे दूं भाई? हाँ। अरे आप बीच में बोलने लगे। हाँ। तो करना संदीप जी, आप बीच में बोलने लगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किया है, किसी का केस क्लोजर नहीं किया है। उसकी तरह नहीं कि 2008 में न्यूक्लियर डील पे जैसे ही मुलायम सिंह जी ने समर्थन दिया, 1 महीने के अंदर सीबीआई ने केस विड्रॉ कर लिया। चलिए, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये थोड़ा हम विषयांतर भी हो गए। चलिए, थोड़ा विषयांतर भी हो गए। सपा बसपा ने ठीक किया, है सुधांशु, तो उसने केस विड्रॉ कर लिया।